हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल जी के स्टडी के चैनल पर, जिस पर आप यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, अन्य सभी सरकारी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे चुने हुए क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन देश के कौन से प्रतापी राजा से है। मतलब भारत नाम कौन से राजा के नाम से पड़ा है। इसका उत्तर आपको बताना है। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच करके जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा भरत चक्रवर्ती। ठीक, उसी तरह उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे आपको दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन आपके लिए है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसमें से कोई एक ऑप्शन है, आप इसमें से चुन करके बताएं। तो पहला पहला ऑप्शन ही इसमें उत्तर रहेगा मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। काफ़ी डेंसिटी के मामले में, मतलब घनत्व के मामले में सबसे बड़ा शहर है। और अब तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर आप सोच सोच लिए होंगे। इसका उत्तर है राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भारत का है। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। लंबी नदी नहीं पूछा गया है, चौड़ी नदी पूछा गया है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आप बताइए इसमें से कौन सी है। ठीक, पहला ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल, इन चारों में से कौन सा है। तो लंबा तो गंगा नदी है, लंबी नदी गंगा गंगा है सबसे लंबी भारत की, और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए बिल्कुल। प्रश्न 5 आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। इसका उत्तर आपको देना है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। ये उत्तर आसान काफ़ी है, आप सोच लिए होंगे। इसका नाम है कुतुब मीनार। इसके निर्माता कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 के लिए आगे बढ़ते हुए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का मतलब लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया क्या है, इसको बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो इसका उत्तर है आपके सामने ये रहा, हीराकुंड बांध। ठीक, इसके बाद प्रश्न 7 के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मलिकगुड़ा सुरंग, कामसेट सुरंग। चारों में से कोई एक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा है। इसका उत्तर आपको खुद देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, और आपको इसको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। इसका उत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जानते रखिए। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित सन 1916 में हुआ है। सन 1916 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न 9, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में निर्मित हुआ था वो कौन सा है, मतलब उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन आपके सामने है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, तीसरा वनस्थली विद्यापीठ, चौथा एलएसआर महिला विश्वविद्यालय। तो इसका सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय जो कि सबसे पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में निर्मित था, वो उसका नाम क्या था। उसका नाम था एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 के लिए। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो आपको इसमें से गेस करना है कि चारों में से अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। बताइए चारों में से कौन से जगह पर वो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था। तो ये इसका उत्तर होगा मुंबई। मुंबई में। ठीक है, दो ऑप्शन आपको मुंबई का मिल चुका। पहला सबसे बड़ा शहर मुंबई है, दूसरा पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो कि एसएनडीटी 1916 में बनाया गया था वो मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न 11 के लिए आगे बढ़ते हुए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम, बचेंद्री पाल। तो एशियाई खेलों में सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन सी महिला लाई थी।
तो वो थी कमलजीत संधू। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न 12, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी? तो कल्पना चावला नहीं, क्योंकि ये क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और रजिया सुल्तान ये भी नहीं। सुचेता कृपलानी और बचेंद्री पाल में से एक ऑप्शन है जो कि है बचेंद्री पाल। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। प्रश्न 13, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो आपको पता होगा, ये ऑप्शन काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चीफ जस्टिस कौन था सर्वोच्च न्यायालय में? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी, उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी। चारों में से एक ऑप्शन है। और आपका सर्वोच्च न्यायालय में पहली भारतीय महिला न्यायाधीश जो थी वो थी एम फातिमा बीवी। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एम फातिमा बीवी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसमें से आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही है वो है दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद प्रश्न 16, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो पहला भारतीय कौन था जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता था भारत का? तो इसमें से ऑप्शन आपके सामने है हर गोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की तरफ से थे। ठीक है, प्रश्न 17, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये आपको खुद से बताना। आप इसको आसान है वैसे, आप इसको बता सकते हैं। पहला राकेश शर्मा, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा सुनीता विलियम्स और चौथा अन्य। तो मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछा हूँ, अगला ये वाला मैं खुद बता दे रहा हूँ। इसमें उत्तर रहेगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा जी। तो ये टिक आप बिल्कुल लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका उत्तर होगा रीना कौशल धर्मसक्तु। इसको आप बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और से ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एसएससी आरआरबी के प्रश्नों के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा रोज़ अपडेट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।